जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं समीउल्लाह खान शुएब, सभासद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 17, मोहल्ला तोपखाना, नानपाड़ा, जिला बहराइच। जी, एसआईआर फॉर्म को लेकर आपको क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर की एक डेट पार्टिकुलर दे रखी है, जो फॉर्म वितरण किया गया है 4 नवंबर टू 4 दिसंबर तक। एक महीने का वक्त दिया। एक महीने में सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये आई कि 15 डेज लेट रहे। हमारे जो इलेक्शन कमीशन की टीम है 14-15 दिन लेट रहे। 14-15 तारीख को नवंबर को फॉर्म वितरण होना शुरू हुआ। हम लोगों ने बहरहाल अपने बीएलओ की मदद करके लगभग 95% फॉर्म वितरण करवा दिए। फॉर्म आ गए हैं, लेकिन एक समस्या हमारे पूरे नानपाड़ा नगर पालिका परिषद में, पर्टिकुलर हमारे वार्ड में, मोहल्ला तोपखाने में, जो 2003 की भाग संख्या 295 है, जिसमें तकरीबन 1879 मत हैं, उसमें से 702 मत भिस्ती टोला के हैं और 1177 मतदाता जो है वो हमारे तोपखाने मोहल्ले के हैं। 295 की लिस्ट का कहीं भी डाटा हमारा सेफ नहीं है, और नहीं जो डेटा हमारा जो फीड होता है, फीड ही नहीं है। इसमें इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली है, इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 कैटेगरीज बना ली है कि 1987 के बाद तक जिनकी पैदाइश हुई हो, अगर उनका 2003 की सूची में नाम है तो वो सिर्फ सूची दिखा दें, सूची अटैच कर दें, सूची का विवरण दे दें, उनसे कोई आईडी नहीं मांगी जाएगी। 1987 के बाद से अगर किसी का जन्म हुआ है और सूची में नाम नहीं है तो सिर्फ एक वो अपनी आईडी शो करेगा। इसी तरीके से 4 कैटेगरी इन्होंने बनाई है, और सी और डी कैटेगरी में, सी में 2 आईडी मांगी गई है, किसी एक अपनी आईडी निर्वाचक देगा, एक अपने माता पिता की देगा, और डी कैटेगरी में 3 आईडी मांगी गई है। और इस तरह से इन्होंने कैटेगरी बना दी है। अब मामला ये पड़ रहा है कि हमारा जब वार्ड 17 का मोहल्ला तोपखाने का डेटा ही नहीं फीड है, मैपिंग नहीं हुई है अभी तक, तो ये बताइए कि सारी नोटिस 100% नोटिस हमारे सारी वार्ड की जनता को नोटिस मिलेगी और उनको 2, 3, 4 आईडी मांगेंगे, हालत खराब हो जाएगी। इस तरह से मैंने इसके लिए अपनी एसडीएम मैम को इंफॉर्मेशन दी। उनको ये देखिए, ये प्रति आवेदन मैंने उनको 6/11/2025 को ये इंफॉर्मेशन मैंने एसडीएम मैम को दिया 6/11/25 में, और जाकर के उनसे मैंने टेबल टॉक किया। उसके बाद भी मैम को मैंने 2-3 बार इंफॉर्मेशन मोबाइल के जरिए की। उसके बाद मैंने अपने कलेक्टर सर को, ये देखिए, एक कलेक्टर सर को मैंने 6 तारीख को उनको ये मैंने 7 तारीख को ये दिया। देखिए, ये मैंने उनको डाक से उनको रजिस्ट्री की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी को मैंने ये देखिए ईमेल किया। ये पेपर है। उसके बाद जो इसका वर्क देख रहे हैं हमारे तहसीलदार साहब, इसका वर्क देख रहे हैं। मैं तहसीलदार साहब के पास गया, उनसे मैंने कहा, और भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी हैं अपने नानपाड़ा की इलेक्शन से रिलेटेड जो देख रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं, उनको मैंने बताया। लेकिन समस्या का समाधान वैसे ही बना हुआ। अभी 3 घंटा पहले मैं गया था तहसील, युद्ध स्तर पे काम हो रहा, वहां पर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी है, मैंने उनको बताया कि सर ये दिक्कत है। उनका कहना है कि अब इसके अलावा कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि इसका डेटा फीड नहीं हुआ है, मिसमैच बता रहा है आज कई दिनों से, महीनों से, और मैंने कई कंप्लेन की है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन, हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जो बहुत चिंता का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने इलेक्शन कमीशन के जो जिम्मेदारान हजरत हैं, क्योंकि बहराइच में हमारे कलेक्टर साहब इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी हैं, मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि ये समस्या देखें, ये बहुत ही जटिल समस्या है और इसका समाधान करें। हम लोग कल अभी फिर मैम से बात करेंगे, अगर नहीं होगा तो कल या परसों मैं अपने कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा, बैठ के टेबल टॉक करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी समस्या का समाधान हो सके, ताकि जनता में जो है आक्रोश ना पैदा हो, और जनता कम से कम पेपर जो है उसको कलेक्ट करना पड़े।
संबंधित अधिकारियों से आपको कोई आश्वासन या कुछ मिला है अभी तक? इसके बारे में बता दीजिए। जैसे कि हमने एसडीएम साहब से बात किया मैम से, तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने आपकी जो समस्या थी उसको पहुंचा दिया है ऊपर तक, उसको जो है जहां उनको भेजना था इलेक्शन कमीशन को वो भेज दिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है ना। जैसे जो जो बीएलओ हमारे ऑनलाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेप पे जाना चाहिए। फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट उनको 3 स्टेप में जाना पड़ रहा है। उससे ये होगा कि सबको नोटिस, सारे सारे वोटर्स जितने हैं सबको नोटिस कटेगी, सबको कई कई पेपर देने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी हमारे लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।